अब दूसरी कंपनी जो आज हमारे रडार पे है वो ऑटो कंपोनेंट ऑटो एंसिलरी स्पेस से जुड़ी हुई है, ल्यूमेक्स ग्रुप। और हमारे साथ मिस्टर दीपक जैन है, चेयरमैन फॉर ल्यूमेक्स ग्रुप ओनली। मिस्टर जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आज समय देने के लिए। आपसे पहले कभी बात भी नहीं हुई है, इट्स द फर्स्ट टाइम आई थिंक यू स्पीकिंग टू अस। ये जो जीएसटी की न्यूज़ है, ये कितनी हद तक आपको इम्पैक्ट करती है? क्योंकि इंजन पार्ट्स हो, पंप्स हो, यहाँ सब में जीएसटी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, 28% से 18% हुआ है, और ऑटो कंपोनेंट्स पर भी। आपके लिए कितनी बड़ी इम्पैक्टिव न्यूज़ है ये? प्रियंका, पहले तो धन्यवाद शुक्रिया। कंपनी को, ग्रुप को बेसिकली आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल पे। ये ऐसा है, जो मोबिलिटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, इसकी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज करिए, एंड इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड जनरेशन पे। अगर आप देखिए कि ये जो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी थी, उसके अंदर थोड़ी सी एक्चुअली जो है स्लो डाउन आ रहा था, म्यूटेड ग्रोथ आ रही थी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एकदम टाइमली उन्होंने इंटरवेंशन किया है, बिकॉज ये फेस्टिव सीजन हर साल आता है और हर साल ऑटो इंडस्ट्री जो है, जो मोबिलिटी सेक्टर है, उसे प्रिपेयर करती है। अगर देखिए कि कंज्यूमर के लिए एक बार घर के बाद ऑटो इज द नेक्स्ट बिगेस्ट परचेज, एंड इसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग बूस्ट फॉर द सेक्टर, फॉर द इंडस्ट्री। और अच्छी दो एक और बात मैं कहूंगा कि जो इन्होंने 18% ऑटो कंपोनेंट्स के लिए किया है, तो जो पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होते थे, बिकॉज हम सप्लाई चेन में हैं, हम बेसिकली सप्लायर से माल लेते हैं, दाना लेते हैं, मटेरियल्स लेते हैं, और उसके बाद प्रोसेस करके आगे अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, वो भी गवर्नमेंट ने इस 18% स्लैब के साथ एकदम खत्म कर दिया, विच इज अ वेरी वेरी बिग मूव। ऑलराइट, सो इन दैट केस मिस्टर जैन, ये बड़ा स्टेप है। हालांकि बहुत हद तक स्टेप जो होता है बी टू सी के लिए है, बी टू बी के लिए इन सेंस ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए है। इन दैट केस आप अगर इस जीएसटी रेट कट के इम्पैक्ट को प्राइसिंग में अगर हमें समझाना चाहेंगे, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स के सेंस में समझाना चाहेंगे, तो ये कैसे रेलेवेंस होगा आपके ग्रुप के लिए? तो लेटेस्ट से मैं अगर डिमांड करता हूँ, तो लूमैक्स ग्रुप के अंदर दो कंपनियां हैं, लूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड लूमैक्स ऑटोटेक। दोनों बेसिकली लिस्टेड कंपनी है। लूमैक्स इंडस्ट्रीज की जो गाइडेंस थी वो थी 15 से 20% बिफोर दिस जीएसटी कट केम इन, एंड ऑल्सो लूमैक्स ऑटोटेक वाज अबाउट 20 to 25%। और अगर मैं देखूं तो ये जीएसटी के साथ डिमांड जो जनरेशन है, अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, तो ऑलमोस्ट अबाउट 60% जो हमारा रेवेन्यू है वो पैस कार से आता है, और अराउंड अबाउट 20 से 25% जो रेवेन्यू है वो हमारा टू व्हीलर से आता है। हमारे पास जो लूमेक्स ऑटोटेक है, उसके अंदर एक आफ्टर मार्केट की सेल है, जो 10% रेवेन्यू वहां से आता है। तो अगर मैं तीनों सेगमेंट्स देखूं, पैसका, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर एंड आफ्टर मार्केट, उसके अंदर जो रेट रैशनलाइजेशन हुई है, मुझे लगता है कि इसके अंदर हमारी जो ग्रोथ है उसमें अराउंड अबाउट, सिंस ओनली 6 months लेफ्ट, अबाउट 5% जो है, जो अपवर्ड जो हमने गाइडेंस दी है, वी विल बी एबल टू अचीव दैट। ऑल राइट, इन दैट केस मिस्टर जैन, वन मोर क्वेश्चन। सिर्फ ये समझने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा एक जो दूसरा मैटर है वह यूएस टैरिफ्स का भी है। आपका कितना बड़ा कंपोनेंट, कितना पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूएस, हमें ये समझना था। और ये टैरिफ की न्यूज़ आपके लिए किस तरह से इम्पैक्ट करती है? देखिए, एज अ लूमैक्स ग्रुप हमारे पास कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 2 से 3% है, और उसमें यूएस एक्सपोर्ट्स जो है उससे भी कम है। तो इसलिए जो है, हमें जो है, वी आर मेनली अ डोमेस्टिक प्लेयर, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी के विद दिस डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट विद जीएसटी रैशनलाइजेशन। आई थिंक इट्स नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, बट ये लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का मॉडल रहेगा ऑटो इंडस्ट्री के लिए। ऑलराइट, थैंक्स वेरी मच मिस्टर जैन, आज समय देने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए। तो टैरिफ का बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप आप भी अपनी कंपनी के लिए देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।